Welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the economics chapter 7th for class 11th, and that's name is a frequency diagram. It is our second part. In this video today we understand about the polygons. Before understanding the polygons, in the last video we are understanding about the histogram, which is representing like this one, जिसमें हमारा क्या था, रिप्रेजेंटेशन में कोई गैप नहीं होता था, यानी कि जो क्लास, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी के बीच में गैप्स नहीं होते हैं नॉर्मली, तो 0 to 10, 10 to 20 इस तरीके का हमारे पास डेटा होता है, एंड 20 to 30, तो इनके बीच में जो है यहाँ जो हमारा अपर लिमिट है वो दूसरे के लोअर लिमिट के साथ कॉम्बो करके चलता है, तो यहाँ पे 0 देन 10, 20 एंड 30 इस तरीके की देखें तो इनके बीच में जो है कोई गैप नहीं होता है। तो पॉलीगन में हम क्या करते हैं, पॉलीगन में यही चीज़ें क्या होती हैं, बनी रहती हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रलाइज वैल्यू होती है इन दोनों नंबर्स के बीच में, इसके बीच का जो सेंटर वैल्यू है 5, इसके बीच का 15 नंबर पे आ जाएगा, इसके बीच का 25 नंबर्स पे आ जाता है, यानी कि 5 का जो गैप है, इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, फोकस करते हुए इनको एक साथ मिलाने का काम करते हैं। ये जो मिड वाली वैल्यू होती है इसको मिलाना ही क्या होता है, पॉलीगन को रिप्रेजेंट करना होता है। फिलहाल एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास मार्क्स दिए हुए हैं। सो मार्क्स हमारा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40 है, टिल 60 to 70 तक, और उसके साथ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, मार्क्स ले लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस। जब मार्क्स की बात कर लें तो हमारा 0 to 10 है, 0 हो गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड एटलीस्ट 70। ये हमारा एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस की हम बात कर लेते हैं, तो वाई एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू हमारी 12, 20 तक जा रही है, तो हम उसको मेंटेन करेंगे 5, 10, 15 एंड 20। तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा हो गया मार्क्स। तो इन दोनों की सिचुएशन में क्या होता है, जब हम इसको पॉलीगन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले हम इसको हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करने की सिचुएशन में क्या होगा, एक्स एक्सिस पे हमारा 0 to 10 का मार्क्स रिप्रेजेंट किया गया, और वाई एक्सिस पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया गया है। तो हम पहले क्या करेंगे, 5 है हमारा पहला, 0 to 10 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 5 है, तो 0 से 10 के बीच में हमने 5 को यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। देन आफ्टर 10 to 20 के बीच में 10 है, तो 10 to 20 के बीच में 10 है, हमने 10 को रिप्रेजेंट कर दिया। एंड आफ्टर दैट 20 to 30 के बीच में 15 है, हमने 15 को रिप्रेजेंट कर लिया। एंड 30 to 40 के बीच में 20 है, तो हमने यहाँ पे 20 को रिप्रेजेंट कर लिया। देखिए हमारी अभी ग्राफ ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन इनके बीच में देखिए गैप नहीं है। साथ ही साथ अगर देखें तो 40 to 50 के बीच में 12 है, तो 40 to 50 के बीच में हमने 12 को रिप्रेजेंट कर लिया। एंड एटलीस्ट 50 to 60 में 8 है, तो हमने 8 को रिप्रेजेंट कर लिया, और एटलीस्ट लास्ट हमारा 5 है जो 60 to 70 है। तो ये तो नॉर्मल हिस्टोग्राफ हो गया जिसको हम बना रहे थे, लेकिन अब ये पॉलीगन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी जो मिड वैल्यू होगी, यानी 0 to 10 के बीच में मिड वैल्यू का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 5 होगा। तो हम यहाँ 5 को इंडिकेट कर लेंगे। हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 35 हो जाएगा, यहाँ 45, यहाँ 55 और यहाँ 65। अब इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, जोड़ना है, और जैसे ही इनको जोड़ देते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारी क्या होती है, ये रिप्रेजेंटेशन ही हमारी पॉलीगन्स को रिप्रेजेंट करती है, जैसा कि इसमें बताया गया है। जैसे यहाँ देखिए हमारी क्लास क्या थी, 0 to 10 थी, 5 था हमारा, देन 10, 15, 20, 25 तक का हमने फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। 0 to 10 के बीच में हमारा पहला क्लास है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 62 till 70 तक का हमारा क्लास है। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बना है। इस तरीके की जो रिप्रेजेंटेशन, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स के लिए, वो इस पॉइंट को इंडिकेट करना है। जैसे हम इस पॉइंट को इंडिकेट करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो ये हिस्टोग्राफ की तरह रिप्रेजेंटेशन होता है, और इस पॉइंट को इंडिकेट करने का मतलब इस पीक को रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे कि दूसरे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझें, तो यहाँ पे क्या है कि हम देखें तो हमारे पास जो डेटा है वो अगर प्रॉपर में नहीं है तो पहले हमें प्रॉपर करना पड़ेगा, अगर प्रॉपर में है तो हम नॉर्मली जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे उसी तरीके से करेंगे। यहाँ क्लास देखिए 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 इक्वल फॉर्मेशन में है, यानी यहाँ हमें क्लास में कोई चेंजेस नहीं करनी है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वहाँ मिड वैल्यू हमने अब दूसरी तरीके से इसको अगर रिप्रेजेंट करते हैं, 0 to 10, 20, 30,
40, 50, 60 एंड 70। क्लास हमारा सेम है 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30 की बात कर लें तो यहाँ हमारा देखिए क्लास स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले वाले में क्लास 0 to 10 स्टार्ट हो रहा था और यहाँ 10 to 20 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हमारा पहला कितना है 15 है। पहली जो फ्रीक्वेंसी कितनी हमारी 10 है, तो 10 to 20 में हम 10 यहाँ देखिए 0 to 20 को हमने नहीं लिया है। देन 20 to 30 में 15 है, 20 to 30 में हमने क्या करना है, इसको 15 में ले लेना है। फिर 30 to 40 में 20 है, 30 to 40 में हम उसको क्या करेंगे 20 को कवर कर लेंगे। एंड 40 to 50 में 22 है, 22 हम 14 to 15 में रिप्रेजेंट कर लेंगे। एंड 50 to 60 में 15 है, तो 50 to 60 में 15 को हम ले लेंगे। एंड एटलीस्ट लास्ट 10 है हमारा 60 to 70 में। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ जो फॉर्मेशन आपको समझाया गया है कि हमको क्या करना है, मिड पॉइंट को टच करना है। तो मिड पॉइंट टच करने का तरीका क्या है, L1 और L2 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना। तो लोअर लिमिट और हायर लिमिट को क्या करेंगे, जब आपस में जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलता है 15 नंबर। यानी कि ये क्या है 0 फिर 5 होगा, 10 फिर 15 होगा, यानी कि ये इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट होगा। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, टच कर लेंगे। फिर इसी तरीके से 20 और 50 की बात करें तो ये 20 और 30 में देखें तो हो जाता है 50 का हाफ 25 यानी कि इससे 5 हम और 20 में ऐड कर देते हैं, या इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस निकाल लेते हैं खासतौर से मिड वैल्यू के प्रोसेस पे, तो ये हमारा 25 पे जाता है। ठीक इसी तरीके से 35 हो जाएगा, 45 एंड 55 एंड एटलीस्ट 65। तो हम इसको क्या करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे। ये फिर हमारा रिप्रेजेंटेशन पॉलीगन का हो जाता है कुछ इस तरीके से। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें पहले वाले में हमने क्या किया था, रेंज के बेसिस पर। अभी यहां देखिए इसका मिड वैल्यू क्या होगा, 0 to 10 का ये आएगा इसमें 5 पे, तो यहां शुरू होगा और ये 75 पे जाके ओवर हो जाता है। इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को ही पॉलीगन रिप्रेजेंटेशन के रूप में देखा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर दिस formation, that's all. If you have any type of queries, you should be contact through the Google Classroom.